Good morning, class. Today we are going to start our new chapter and it's all about water. We all know about water. We use water for drinking, for washing, for cooking, for irrigation it is used, and it is also used for producing electricity. But have you ever thought that from where this water comes from? There are so many sources of water, and one of the major source of water is river. In the last chapter, we learned about mountains. On the mountains, there are so many icebergs. So, these ice, when it comes down and when it melts, it converts into river. जब ये बर्फ़ हिमालय से नीचे आती है बड़े बड़े पहाड़ों से और मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है, तो ये रिवर बन जाते हैं. और जब ये हिमालयाज़ पे होते हैं तब इन्हें ग्लेशियर बोला जाता है. So this is a very huge platform from where we get rivers and water in the river in our India. So this is the chapter where we are all going to discuss about the rivers that we have in India and from where they originate. So let's start learning about major rivers in India. There are two divisions in India, Himalayan rivers and rivers of Indian plateau. First we will learn about Himalayan rivers. Three major rivers of Himalaya are Ganga, Brahmaputra and Indus. These are not only the rivers but these are also known as river system क्योंकि इन rivers से बहुत सारी दूसरी rivers भी originate होती है. Ganga is very important river of India. दिस इज़ लॉन्गेस्ट रिवर और इससे बहुत सारे सोर्सेज प्रोड्यूस होते हैं. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल होते हुए गंगा बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. गंगा रिवर हिंदू कास्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिवर मानी जाती है क्योंकि हिंदूज़ के बहुत लोग वहाँ पे जाके वर्शिप करते हैं, प्रेयर करते हैं और गंगा रिवर को बहुत मानते हैं. ये जो होल आपको दिख रहा है दिस इज नॉन एज गोमुख. इसी गोमुख से हमारी गंगा बाहर आती है और अपना रूट बनाते हुए पूरे इंडिया से होते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. सेकेंड मेजर रिवर इज यमुना. यमुना नॉर्थ से स्टार्ट होके साउथ में आते हुए गंगा से मिल जाती है. यमुनोत्री से यमुना स्टार्ट होती है और गंगा को मिल जाती है. यमुना एक ऐसी रिवर है जो सिर्फ गंगा को ही जाके मिलती है और किसी भी दूसरे मेजर अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में जाकर नहीं मिलती. नाउ हियर इन फ्रंट देयर इज वन इमेज. फ्रॉम दिस इमेज वी विल सी कि गंगा से कौन कौन सी रिवर्स ओरिजिनेट होती है. From Ganga, you can see गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी. ये सारी रिवर्स गंगा में नॉर्थ से नीचे की तरफ आके मिल जाती है. एंड हियर इन डाउन यू कैन सी यमुना, बेतवा, चंबल एंड सोन. यमुना एंड सोन डायरेक्ट गंगा को मैच कर मिलती है और चंबल एंड बेतवा पहले यमुना से जाके मिलती है एंड देन यमुना जॉइंस टू गंगा. Now here one more river you can see that is named as Brahmaputra. Brahmaputra मानसरोवर तिब्बत से स्टार्ट होती है और मानसरोवर तिब्बत में इसे सैंगपो के नाम से जाना जाता है. एंड आफ्टर इट एंटर्स टू इंडिया, जैसे ये ब्रह्मपुत्रा इंडिया में एंटर होती है इसका नाम हम ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं. नाउ हियर यू कैन सी देयर इज़ वन इमेज कि जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्रा आके मिल रही है. सो दिस इज़ द एरिया जहाँ पे वो एक ट्राइंगुलर फॉर्म बेस करती है. तो जब गंगा और ब्रह्मपुत्र आके एक दूसरे से मिलती है और फिर स्प्लिट होके बे ऑफ बंगाल में जाके नीचे मिल जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, ये एरिया जो होता है इस एरिया को हम बोलते हैं डेल्टा. और ये पूरे वर्ल्ड में हमारे इंडिया के पास ये सबसे बड़ा डेल्टा है. दिस इज़ वेरी फेमस पोर्शन. Next you can see Indus River on the image. Indus River mainly चाइना और नेपाल से स्टार्ट होती है. इट गोस एंटर्स द इंडिया
और फिर इंडिया से निकल के वो फिर पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाती है। पाकिस्तान में कराची में वो एंड होकर अरेबियन सी से मिल जाती है। इंडस इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग रिवर और वो काफ़ी कंट्रीज़ को कवर करती है। नियर इंडस यू कैन सी देयर आर 5 रिवर्स, झेलम, चेनाब, रावी, बीस एंड सतलज। ये पांचों रिवर्स इंडस में जाके मिल जाती है और ये पांचों रिवर्स पंजाब होते हुए इंडस को जाके मिलती है। सो इट इज़ वेरी फेमस कॉम्बो ऑफ ऑल द 5 रिवर्स गोइंग टू द इंडस। इन 5 रिवर्स को पंचअप कहा जाता है। पंच मीन्स 5 एंड अप मीन्स रिवर। सो दिस इज वेरी फेमस एरिया। So here we learned about 3 major rivers, that is Ganga, Brahmaputra and Indus, and along with Ganga there was Yamuna. Now moving towards plateau region. Plateau region में हमारी 4 main rivers है, that is Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri. ये 4 rivers important rivers है और इन 4 rivers की एक खासियत है कि ये सारी rivers बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। प्लेटो रीजन से इट गोज टू द ईस्ट एंड मिक्स विथ बे ऑफ बंगाल। फर्स्ट इज महानदी। महानदी में एक बहुत ही फेमस हीराकुड डैम बना हुआ है। आई वुड टेल यू वन थिंग कि जहाँ भी रिवर्स फॉर्म होती है वहाँ पे मेजरली डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। डैम किस लिए कंस्ट्रक्ट होता है? ताकि हम पानी को सेव कर सके और वो पानी हम बहुत सी चीज़ों में यूज़ कर सके। मेनली दिस वाटर इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी, फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो जब भी आपको रिवर दिखेगी वहाँ पर आपको मैक्सिमम हर जगह डैम दिखेगा। सो वेयर एवर इट इज़ रिवर, few dams are given in your notebooks also, textbook also, so just go through it. Near Mahanadi there is a Hirakud dam, after that it's a Godavari. कृष्णा में भी एक बहुत ही फेमस नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। आफ्टर दैट कम्स कावेरी। कावेरी में एक डिस्ट्रिक्ट है दैट इज थंजावुर डिस्ट्रिक्ट। कावेरी के पानी की वजह से वो एरिया इतना फर्म और इतना फर्टाइल हो चुका है कि वहाँ के एरिया में बहुत ही अच्छी राइस प्रोडक्शंस होती है, इसलिए इस थंजावुर डिस्ट्रिक्ट को राइस बॉल के नाम से भी जाना जाता है। सो आई होप वी हैव कवर्ड ऑल द रिवर्स एंड यू हैव गॉट ऑल द रिवर्स एंड इट इज़ वेरी नाइस कि हमारे इंडिया में मैक्सिमम रिवर्स है क्योंकि हमारे इंडिया में हिमालय होता है और हिमालय की वजह से काफ़ी रिवर्स यहाँ पे फॉर्म होती है। सो यू ऑल कैन गो एंड विजिट फ्यू ऑफ द डैम्स बिकॉज डैम विजिट करने में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें पता चलती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। हैव ए नाइस टाइम।